नमस्ते मित्रों, एक्सेलेंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हर खबर सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज का वीडियो में हम लोग आलोचना करेंगे जीडीएस का जो 12, 24 और 36 का मुद्दा है उसी के रिगार्डिंग। तो दोस्तों, आप सबके मन में बहुत सारे डाउट है 12, 24 और 36 के रिगार्डिंग। उसी विषय पर आज आलोचना करेंगे। तो आप सब लोग जानते हैं कि जीडीएस के 12, 24 और 36 जो फिनेंशियल अपग्रेडेशन स्कीम है 2024 उसको ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया है, लेकिन आप सबके मन में बहुत सारे सवाल है जिसका जवाब आज मैं इस वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों, पहला एक सवाल जो आप में से बहुत सारे दोस्त ने पूछा था तो वो है क्या डियरनेस अलाउंस जो मिलता है जीडीएस को, जो अब बढ़कर 50% हो गया है, तो वो क्या फिनेंशियल अपग्रेडेशन स्कीम के साथ लिंक्ड है? यानी कि दोस्तों, जो अमाउंट आपका टीआरसीए में बढ़ेगा, यानी कि आपका सैलरी में एक्स्ट्रा ऐड होगा 12, 24 और 36 फिनेंशियल अपग्रेडेशन स्कीम लॉन्च होने के बाद, तो उस अमाउंट का जो 50% डीए है क्या वो भी आपको मिलेगा? यानी कि जो फिनेंशियल अपग्रेडेशन होने वाला है आपका सैलरी में, जो भी अमाउंट बढ़ने वाला है उसके साथ साथ क्या उसका डीए भी मिलेगा। यानी कि मान लीजिए फिलहाल 50% डीए है, तो क्या अगर आपका 1000 रुपया बढ़ता है 12, 24, 36 में, तो क्या 1000 रुपये का 50% यानी कि 500 रुपया आपको डीए मिलेगा? तो दोस्तों, इसका जवाब आज इस वीडियो में दूंगा दोस्तों। और जो बात चल रहा है सबके बीच, बहुत सारे जीडीएस एम्प्लॉयज़ कमेंट कर रहे हैं और बता भी रहा है मुझे कि डिपार्टमेंट ने 12, 24 और 36 के नाम पर जीडीएस को लॉलीपॉप दे दिया है। तो दोस्तों, क्यों लॉलीपॉप दे दिया है, ऐसा क्यों बताया जा रहा है, और सच में क्या गवर्नमेंट ने चुनाव के पहले हम सबको लॉलीपॉप दे दिया है 12, 24, 36 के नाम पर? तो दोस्तों, आज इस वीडियो पर ही इस विषय पर ही चर्चा करेंगे। और एक खास बात है, आप में से बहुत का सवाल था कि जो 360, 460 और 600 रुपया यानी कि 12, 24, 36 साल कंप्लीट करने पर इंक्रीज होगा, तो ये क्या सेपरेटली मिलेगा? या फिर अगर मान ले, मैं आपको ऐसे ये सवाल समझा सकता हूँ कि मान ले कोई जीडीएस एम्प्लॉई 36 साल कॉन्टिन्यूस एंगेजमेंट कंप्लीट करता है, तो क्या उसे सिर्फ 600 रुपये का ही बेनिफिट एक्स्ट्रा मिलेगा या फिर इससे ज़्यादा मिलेगा? तो दोस्तों, मैं यहीं पर ही इसका आंसर बता देता हूँ कि जो जीडीएस एम्प्लॉइज 36 साल कंप्लीट करता है उससे सिर्फ 600 रुपया पर मंथ ऐड नहीं होगा, उससे ज़्यादा होगा। कैसे ज़्यादा होगा वो आगे वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों। इसके लिए आप वीडियो में बने रहे, A to Z बिना स्किप करे वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो दोस्तों, आज जिस मुद्दे पर बात करेंगे वो आप जान चुके हैं, 12, 24, 36। जो भी बात करेंगे वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के सामने रखते हुए करेंगे। ठीक है दोस्तों, इधर पर देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जीडीएस सेक्शन से जीडीएस एपीयू का ये ऑफिस मेमोरेंडम है, इसको जारी कर दिया गया है 15 मार्च 2024 को। इसका सब्जेक्ट देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामीण डाक सेवक ग्रांट ऑफ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन स्कीम 2024 ऑन कंप्लीशन ऑफ 12, 24 एंड 36 ईयर्स ऑफ कंटिन्यूस एंगेजमेंट रिगार्डिंग। तो दोस्तों, पहले बात करेंगे कि ये है क्या। तो इसका मायने यही है कि अगर कोई जीडीएस एम्प्लॉई जो डिपार्टमेंट में 12 साल, 24 साल और 36 साल काम करता है, तो उसका जो टीआरसीए है उसमें फिनेंशियल अपग्रेडेशन होगा, मतलब कि सैलरी में बढ़ोतरी आएगी। कितना बढ़ोतरी आएंगे ये आप जान चुके हैं ऑलरेडी, आप जानते हैं क्योंकि पहले वीडियो में ही बोला गया है। ठीक है दोस्तों, और 12, 24 और 36 साल का जो बात हो रहा है वो कॉन्टिन्यूस एंगेजमेंट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यानी कि पूरा कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। डिसकॉन्टिन्यूस अगर होता है तो आपको 12, 24, 36 साल का कैलकुलेशन जो है वैसे नहीं होगा। आपको कॉन्टिन्यूसली 12 साल, 24 साल और 36 साल कंप्लीट करना होगा। तो कॉन्टिन्यूस एंगेजमेंट का क्या मतलब है वो आगे वीडियो में बताएंगे दोस्तों, आप वीडियो में बने रहें।
तो 12 साल, 24 साल और 36 साल कंप्लीट करने के बाद सैलरी में बढ़ोतरी आएगी। द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इन कंसल्टेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस ग्रामीण डाक सेवक ग्रांट ऑफ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन स्कीम 2024 GDSFU. As per the scheme, all the GDS would be entitled to a fixed addition of 360 rupees, 460 rupees and 600 यानी कि 600 rupees per month in the time related continuity allowance TRCA on completion of 12, 24 and 36 years of continuous engagement as regular GDS on the basis of special performance report or terms and condition as prescribed by department. A copy of GDSFU scheme 2024 containing terms and condition is attached as annexure to this OM. तो दोस्तों ये ऑफिस मेमोरेंडम में जो बोला गया है वो है, अगर कोई जीडीएस एम्प्लॉइज कॉन्टिन्यूस एंगेजमेंट 12 साल का, 24 साल का और 36 साल का कंप्लीट करता है, तो 12 साल अगर कंप्लीट करता है तो पर मंथ उसके सैलरी में 360 रुपया, 24 साल अगर कंप्लीट करता है तो और भी 460 रुपया, और 36 साल अगर कंप्लीट करता है तो और भी 600 रुपया टीआरसीए में ऐड होगा। तो मैं और भी ये वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ वो आगे वीडियो में आपको पता चलेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 36 साल कंप्लीट करने पर सिर्फ 600 रुपये पर मंथ का बेनिफिट मिलेगा, आपको बोल रहा हूँ और भी 600 रुपये का बेनिफिट मिलेगा। तो पूरा कैलकुलेशन मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों, आप वीडियो में बने रहे। The scheme shall be applicable to all GDS engaged on regular basis in accordance with the GDS conduct and engagement rules as amended from time to time. The fixed addition will neither be linked to dearness allowance or nor would count for annual increase. इधर पर आ गया है दोस्तों असली बात, यही है दोस्तों असली बात कि इधर पर सीधा सीधा लिखा गया है। देखिए ये जो फिक्स्ड एडिशन होगा आपका सैलरी में वे डियरनेस अलाउंस से लिंक नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, मतलब कि मान ले आपका 600 रुपया पर मंथ सैलरी में ऐड हो रहा है 12, 24, 36 के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ डीए का कोई भी कैलकुलेशन नहीं किया जाएगा। मतलब कि कैसे होता है कि आपका जो टीआरसीए है, मान ले आप एपीपीएम है तो आपका 10,000 है, तो उसका 50% डीए ऐड होता है यानी कि 5,000, तो 15,000 टोटल आपका सैलरी हो गया। लेकिन अगर मान ले कोई एबीपीएम का बेसिक है 10,000, उसको मान ले 1,000 रुपये का फिनेंशियल अपग्रेडेशन हुआ है 12, 24, 36 के लिए, तो क्या 10,000 और 1,000 यानी कि 11,000 रुपये का ऊपर डीए कैलकुलेट किया जाएगा, यानी कि 11,000 प्लस 11,000 इंटू 50%। ऐसा क्या कैलकुलेशन होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब है नहीं। जो फिनेंशियल अपग्रेडेशन आपका सैलरी में हुआ है टीआरसी में 12, 24 और 36 के लिए, उस अमाउंट के साथ डीए लिंक्ड नहीं है, उस अमाउंट के लिए डीए कैलकुलेशन नहीं किया जाएगा। यानी कि आपका जो 10,000 के 50% डीए मिलता है, वही 50% आपको डीए मिलेगा 5,000 रुपया, और जो 1,000 रुपया आपको एक्स्ट्रा मिलता है फिनेंशियल अपग्रेडेशन के लिए, उसके ऊपर कोई भी डीए नहीं मिलेगा। यानी कि आपको 10,000 प्लस 5,000 प्लस 1,000 रुपया यानी कि 16,000 रुपया मिलेगा, ऐसे कैलकुलेट होगा। तो दोस्तों इधर पर साफ साफ लिखा है डियरनेस अलाउंस फिनेंशियल अपग्रेडेशन के साथ लिंक्ड नहीं है, और नॉर वुड काउंट फॉर एनुअल इंक्रीज। और आप जानते हैं कि हर ईयर जनवरी में एक इंक्रीमेंट मिलता है जीडीएस को, तो उसका जो बेसिक टीआरसीए है उसमें बढ़ोतरी आता है 3% का। लेकिन जो फिनेंशियल अपग्रेडेशन स्कीम के लिए आपको सैलरी में बढ़ोतरी आएगी, उसमें हर साल 3% का इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। ये सबसे इसका कोई भी लिंक नहीं है। तो दोस्तों दो चीज़ से 12, 24, 36 का कोई भी लिंक नहीं है। एक तो है डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस, और दूसरा है देखिए जो आपका 3% इंक्रीमेंट मिलता है हर साल। ठीक है दोस्तों, मतलब कि आपको जो फिनेंशियल अपग्रेडेशन स्कीम के लिए एक्स्ट्रा रुपीज़ एक्स्ट्रा अमाउंट मिलने वाला है, उसके ऊपर डीए भी नहीं आपको मिलेगा और इंक्रीमेंट भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इधर पर आप पूरा पढ़ सकते हैं। नीचे देखिए और एक खास बात मैं पूरा बता देता हूँ आज। ग्रामीण डाक सेवक ग्रांट ऑफ फिनेंशियल अपग्रेडेशन स्कीम 2024, दिस स्कीम शैल बी कॉल्ड एज ग्रामीण डाक सेवक ग्रांट ऑफ फिनेंशियल अपग्रेडेशन स्कीम 2024 GDSFU
applicability. The scheme shall be applicable to all GDS engaged on regular basis in accordance with the GDS conduct and engagement rules as amended from time to time. तो दोस्तों हर GDS एम्प्लॉयज के लिए ये एप्लीकेबल है। इधर पर देखिए, द GDS विल गेट ए फिक्स्ड एडिशन ऑफ 360 रुपीज, 460 रुपीज एंड 600 रुपीज पर मंथ ऑन कंप्लीशन ऑफ 12, 24 एंड 36 ईयर्स ऑफ कॉन्टिन्यूस एंगेजमेंट। तो दोस्तों कॉन्टिन्यूस एंगेजमेंट का क्या मतलब होता है, इधर पर नीचे देखिए लिखा हुआ है, इन डिटर्मिनिंग द पीरियड ऑफ कॉन्टिन्यूस एंगेजमेंट फॉलोइंग पीरियड्स विल बी ट्रीटेड एज ब्रेक इन एंगेजमेंट अनलेस कंडोल्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, वन अनऑथराइज्ड एब्सेंट और दूसरा पुट ऑफ ड्यूटी। तो दोस्तों कॉन्टिन्यूस एंगेजमेंट का यही मतलब होता है कि आप जीडीएस में मान ले सर्विस करते हैं, तो कई बार ऐसा क्या होता है कि आप बीमार पड़ जाते हैं 3-4 महीने के लिए, तो आप अनऑथराइज्डली एब्सेंट हो जाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, आप सैलरी भी नहीं लेते हैं, काम भी नहीं करते हैं और आपके जगह दूसरा कोई काम करता है, तो इसको अनऑथराइज्ड एब्सेंस कहा जाता है, यानी कि जो एब्सेंस ऑथोराइज्ड नहीं है। दूसरा है पुट ऑफ ड्यूटी। कई बार ऐसा होता है कि आपके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है, इसीलिए आपको घर बैठा दिया जाता है, आपको सैलरी नहीं दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मान ले 1 महीने के लिए आपका पुट ऑफ ड्यूटी हुआ था और मान ले कि आपका अनऑथराइज्ड एब्सेंस भी है 1 महीने के लिए, तो चाहे इन दोनों में से कोई भी हो, पुट ऑफ ड्यूटी हो या फिर अनऑथराइज्ड एब्सेंस, वो 1 महीना आपका एंगेजमेंट पीरियड जो है उससे बाद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब कि मान ले आप 12 साल कंप्लीट कर चुके हैं, आप जिस दिन से ज्वाइन किए हो उस दिन से, लेकिन ज्वाइनिंग के बाद आपका 3-4 महीने का पुट ऑफ ड्यूटी था या फिर कोई भी तरह की अनऑथराइज्ड एब्सेंस था, तो आप 12 साल कंप्लीट अपने ज्वाइनिंग डेट से कर लिए हो, तो क्या हुआ, आपका जो पूरा टाइम पीरियड है ज्वाइनिंग के बाद से आज तक, उनसे ये जो पुट ऑफ ड्यूटी का जो पीरियड है यानी कि 3-4 महीना, इसको बाद दे दिया जाएगा, और जो कॉन्टिन्यूस एंगेजमेंट का पीरियड है यानी कि 12 साल से 3-4 महीना अगर आप छोड़ देते हैं, तो जो टाइम रहता है इसी को कॉन्टिन्यूस एंगेजमेंट का टाइम माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ चुके हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो जीडीएस भाई बहन को 12, 24 और 36 के बेनिफिट लेने के लिए ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूस एंगेजमेंट कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी डिसकंटिन्यूटी आता है काम के सर्विस के पीरियड, तो उसको टाइम पीरियड से निकाल दिया जाएगा दोस्तों, वो कैलकुलेशन के अंदर ही नहीं आएगा। तो दोस्तों आप सही काज करें, कोई भी अनऑथराइज्ड एब्सेंस बीओ में ना करें, और पुट ऑफ ड्यूटी तो आपके हाथ में नहीं होता है, लेकिन ऐसा भी कोई काम ना करे ताकि आपको पुट ऑफ किया जाता है। द फिक्स्ड अमाउंट इज इन एडिशन टू द टीआरसीए बीइंग ड्रॉन। ठीक है दोस्तों, जो फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा वो टीआरसीए के साथ ऐड हो जाएगा। डीएनएस अलाउंस विल नॉट बी पेड on this fixed addition and this will also not count for grant of annual increase of the TRCA। तो दोस्तों इधर भी सीधा लिखा है कि डीएनएस अलाउंस इस पर नहीं मिलेगा, डीए इस पर नहीं मिलेगा, और जो 3% एनुअली इंक्रीज होता है आपका सैलरी में, वो इंक्रीमेंट भी इसके ऊपर कैलकुलेशन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, एक्सप्लेनेशन जो है, एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ द स्कीम द फिक्स्ड एडिशन टू द टीआरसीए विल बी एज अंडर। तो दोस्तों इधर पर सीधा कैलकुलेशन दिखाया गया है, आप समझ लीजिए। द जीडीएस हु हैव कंप्लीटेड 12 years ऑफ कंटिन्यूअस एंगेजमेंट फॉर मोर बट लेस देन 24 years विल बी एंटाइटल्ड फॉर ए फिक्स्ड एडिशन ऑफ 360 पर मंथ। तो दोस्तों अगर कोई जीडीएस एम्प्लॉई 12 साल कंप्लीट कर लेते हैं लेकिन 24 साल कंप्लीट नहीं किया है, तो उसका पर मंथ सैलरी में एक फिक्स्ड एडिशन होगा 360 रुपये का, उसका बेनिफिट मिलेगा। अगर कोई जीडीएस एम्प्लॉई हैव कंप्लीटेड 24 years ऑफ कंटिन्यूअस एंगेजमेंट बट लेस देन 36 years विल बी एंटाइटल्ड टू फिक्स्ड एडिशन ऑफ 820 दैट इज 360 + 460 पर मंथ। तो दोस्तों यही पर आ गया है मजा। अगर कोई जीडीएस एम्प्लॉई 24 साल तो कंप्लीट कर लेता है लेकिन 36 साल कंप्लीट नहीं कर पाता है, और 24 से 36 के बीच में अगर कोई साल कंप्लीट करता है,
तो उसको इधर पर आप जैसा सोच रहे थे कि 460 रुपया का बेनिफिट मिलेगा पर मंथ, ऐसा नहीं है दोस्तों। उसको 360 प्लस 460 यानी कि टोटल 820 रुपये का पर मंथ एक फिक्स्ड एडिशन सैलरी में दिया जाएगा दोस्तों। तो यही बात मैं कब से बता रहा था कि अगर कोई 12 साल कंप्लीट करता है तो 360 रुपया, 24 साल कंप्लीट करता है तो सिर्फ 460 रुपया नहीं दोस्तों, 360 प्लस 460 रुपया यानी कि टोटल 820। The GDS having more than 36 years of continuous engagement will get a fixed addition of rupees 1420 रुपया, रुपीज 360 प्लस 460 प्लस 60 पर मंथ। तो दोस्तों आप पहले सोच रहे थे कि अगर कोई 36 साल कंप्लीट कर लेता है तो उसको सिर्फ 600 रुपये का 12-24-37 फिनेंशियल अपग्रेडेशन स्कीम में 600 रुपये का सिर्फ बेनिफिट मिलेगा, लेकिन ये बहुत ही भूल है दोस्तों आपका। उसको 360 प्लस 460 प्लस 600 रुपीज़ यानी कि टोटल 1420 रुपये का बेनिफिट मिलेगा पर मंथ। नोट द इलस्ट्रेशन में बी सीन एट पैरा 8 फॉर क्लैरिटी। तो दोस्तों इसी के रिगार्डिंग और भी कैलकुलेशन लेकर बाद में वीडियो एक बनाया जाएगा। आप इस चैनल पर बने रहे दोस्तों, पूरा कैलकुलेशन आपको दिखाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपने समझ चुका है कि 12 साल 24 साल 36 साल अगर कोई कंप्लीट करता है तो उनको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। तो 12 साल कंप्लीट करने पर 360, 24 साल कंप्लीट करने पर 820 और 36 साल कंप्लीट करने पर 1420 रुपया उनको बेनिफिट मिलेगा। आप ये भी समझ चुके हैं कि कॉन्टिन्यूअस एंगेजमेंट किसको बोला जाता है, यानी कि पुट ऑफ ड्यूटी, अनऑथराइज्ड एब्सेंस, इन सब को छोड़कर जो पीरियड तक आप सर्विस किए हैं कॉन्टिन्यूअसली उसी को कॉन्टिन्यूअस एंगेजमेंट पीरियड बोला जाता है दोस्तों। और 12, 24 और 36 के लिए यही कैलकुलेट किया जाता है। आपका सर्विस पीरियड के बीच में अगर कोई पुट ऑफ ड्यूटी है आपका या फिर अनऑथराइज्ड एब्सेंस है तो उसको आपका सर्विस पीरियड से बाद दे दिया जाएगा और बाकी जो टाइम है उसी को आपके लिए लागू कर दिया जाएगा और उसी को कैलकुलेट कंसिडर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप बताऊंगा कि दोस्तों इसको लॉलीपॉप क्यों बोला जा रहा है दोस्तों। तो आप सब लोग जानते हैं कि चुनाव नज़दीक आ गया है, 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है। तो दोस्तों बहुत सारे जीडीएस भाई बहन का ये मानना है कि गवर्नमेंट जो है वो जीडीएस को खुश करने के लिए ये स्कीम लॉन्च किया है। तो कुछ दिन पहले ही आपने देखा था कि AIGDS, NUGDS, NFP का बहुत सारा यूनियन सबको लोग मिलकर इंडिफिनाइट स्ट्राइक में भाग ले रहे थे, स्ट्राइक कर रहे थे। तो बहुत दिन 3-4 दिन तक हर कामकाज बंद था, BO सब कुछ बंद था। GDS यानी कि ग्रामीण डाक सेवक भाई बहन सब लोग हड़ताल पर थे। तो इसी का इम्पैक्ट पड़ा है दोस्तों। और गवर्नमेंट को आप बोल सकते हैं कि कुछ हद तक मानने को लिए तैयार हो गया है कि GDS का पावर तो है दोस्तों। और इसीलिए वो लोग GDS का बहुत दिन से जो पुराना डिमांड था 12, 24 और 36 का, उसको मानने के लिए तैयार हो गया है दोस्तों। लेकिन GDS भाई बहन ये बता रहा है कि क्योंकि चुनाव नज़दीक है तो गवर्नमेंट ने बहुत ही चालाकी से ये स्कीम लॉन्च किया है। इससे देखिए ज़्यादा GDS को बेनिफिट नहीं होगा। अगर कोई GDS एम्प्लॉइज 12 साल कंप्लीट कर लेता है तो दोस्तों प्रमोशन नहीं लेकर 12 साल अगर कंप्लीट करता है तो उनको क्या बेनिफिट मिल रहा है, सिर्फ 360 रुपया उसका सैलरी में ऐड हो रहा है। अगर कोई 24 साल काम करता है तो उसको कितना मिल रहा है, 820 रुपया। और 36 साल, तो दोस्तों सोचिए आप, एक GDS एम्प्लॉई जो डिपार्टमेंट में 36 साल से काम कर रहा है, उसका 36 साल कंप्लीट होने के बाद डिपार्टमेंट उसको कितना रुपए दे रहा है, 1420 रुपया। 1420 रुपये में आज के ज़माने में क्या होता है दोस्तों, कुछ भी नहीं होता है। और इसके ऊपर DA भी कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। और इंक्रीमेंट जो दिया जाता है 3% एनुअली GDS को, वो भी नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मतलब कि जो कॉम्बाइंड ड्यूटी अलाउंस मिलता है या फिर ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस जैसे मिलता है ना, जिसके ऊपर DA कैलकुलेट नहीं किया जाता है, जो एक्स्ट्रा TRC के साथ ऐड होता है, उसी तरह के एक फिक्स्ड एडिशन आपका सैलरी में ऐड होगा, जिसके ऊपर DA भी कैलकुलेट नहीं किया जाएगा और इंक्रीमेंट भी नहीं होगा। तो दोस्तों GDS एम्प्लॉइज जो है, बहुत सारे पुराने जो GDS एम्प्लॉइज है वो बहुत ही दुखित है कि ऐसा डिपार्टमेंट ने किया। वो और भी कुछ चाह रहे थे, वो लोग चाह रहे थे कि ज़्यादा सैलरी बढ़े। अगर एक एम्प्लॉई 36 ईयर्स 36 साल डिपार्टमेंट में काम करता है
उसके बाद उसका बुढ़ापा आ जाता है और डिपार्टमेंट उसको क्या बेनिफिट दे रहा है, 1420 रुपया। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, जीडीएस एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल हुआ तो क्या हुआ, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का जो पिलर है जीडीएस, तो उसको क्या मिल रहा है, 1420 रुपया 36 साल कंप्लीट करने के बाद। ये डिपार्टमेंट सोच रहा है जीडीएस के बारे में, तो इसीलिए सब नाखुश है दोस्तों। इसके ऊपर डीए भी नहीं मिलेगा, इंक्रीमेंट भी नहीं मिलेगा, कॉन्टिन्यूअस एंगेजमेंट कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इसीलिए सब लोग कह रहे हैं कि जीडीएस को 12, 24 और 36 के नाम पर लॉलीपॉप दिया गया है दोस्तों। तो आप क्या सोचते हैं, आप जरूर वीडियो का कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। क्यों आप ऐसा सोचते हैं कि लॉलीपॉप दे दिया गया है जीडीएस को, और इससे निकालने के लिए, जीडीएस का भलाई करने के लिए और क्या क्या करना पड़ेगा दोस्तों, वो सोचिए दोस्तों। आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। अगर जीडीएस भाई बहन यूनाइटेड नहीं होता है तो जीडीएस का कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे गवर्नमेंट आएगा, गवर्नमेंट जाएगा, लेकिन जीडीएस का कुछ नहीं होगा। ऐसा 12, 24, 36 के जैसा लॉलीपॉप दिखाकर सब लोग चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या क्या इनिशिएटिव लिया जा सकता है जीडीएस के भलाई के लिए, वो आप सोचिए दोस्तों। वीडियो का कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों, यूनिटी इज द स्ट्रेंथ, एकता है में ही बल होता है। अगर सब जीडीएस भाई बहन मिलकर एक साथ लड़ाई करेंगे, डिमांड को, जो जस्टिफाइड डिमांड्स है, इसको अगर सब लोग मिलकर गवर्नमेंट के सामने रखेंगे, तब ही सिर्फ जीडीएस का भला हो सकता है दोस्तों। ऐसा 12, 24 और 36 के नाम पर जीडीएस को शोषण नहीं किया जाएगा। कुछ भी नहीं सोचकर ऐसा स्कीम लॉन्च नहीं किया जाएगा दोस्तों। और भी कुछ भला हो सकता था दोस्तों। मैं नहीं बता रहा हूँ कि 12, 24, 36 बेकार है। कुछ हद तक तो बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन बहुत ही कम है दोस्तों। और भी बहुत अच्छा हो सकता था, लेकिन वो नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, इस विषय में आपका क्या राय है, आप वीडियो का कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। 12, 24, 36 के रिगार्डिंग और भी वीडियो आने वाला है, पूरा आलोचना करेंगे दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, सबके साथ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए दोस्तों। और ट्विटर पर भी हमको फॉलो करें। ठीक है, और इस चैनल का जो ऑल इंडिया जीडीएस ग्रुप का टेलीग्राम चैनल है, उधर भी ज्वाइन हो जाइए। उधर पर हर नोटिस, हर जानकारी सबसे पहले आपको दिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।